बिंदु बिंदु 0 -1 0 -1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण। 0 -1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण। हम जानते हैं कि बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू -1, z1 इज इक्वल टू -1। इसलिए अभिष्ट समतल का समीकरण अभिष्ट समतल का समीकरण अभिष्ट समतल का समीकरण a x माइनस 0 प्लस b y प्लस 1 प्लस c z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही समतल का समीकरण है। a x माइनस 0 b y प्लस 1 c z प्लस 1, या इसको लिख सकते हैं a x प्लस b y प्लस 1 प्लस c z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह उस समतल का समीकरण है जो 0 -1 से होकर जाता है। हम जानते हैं उस समतल का समीकरण जो x1 y1 z1 से होकर जाता है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। x1 y1 z1 की वैल्यू रखने पर यह अभिष्ट समीकरण आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदुओं 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 1 -2 2 -2 2 -1 से होकर गुजरता है। उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो इन तीनों बिंदुओं से होकर के गुजरता है। हम जानते हैं कि x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण x माइनस x1
y minus y1 z minus z1 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1 इज इक्वल टू 0। यही समतल का समीकरण होता है जो x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 से होकर के जाता है। अब यहाँ पर देखिए मान जो है यह x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ठीक है। अब यह मान इसमें रख दिया जाए, यह मान यहां पर रखा जा रहा है, तो x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 0 x2 1 माइनस 1 y2 2 माइनस 1 और z3 है z2 1 माइनस 0 x3 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 y माइनस 1 z 0 1 1 माइनस 3 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, यह डिटर्मिनेंट है, इसको हम सॉल्व करें तो y माइनस 1 y माइनस 1 यहां पर x माइनस 1 पहले है, x माइनस 1 इसको बंद कर देते हैं तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस y माइनस 1 y माइनस 1, यह बंद हो जाएगा। देखिए यह और यह बंद हो जाएगा, यह और यह बंद हो गया तो 0 प्लस 4 0 प्लस 4 प्लस z प्लस z। अब देखिए z लेंगे जब यह और यह बंद हो जाएगा 0 प्लस 3 0 प्लस 3 प्लस 3z इज इक्वल टू 0। माइनस 2x माइनस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू या 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 या 2x प्लस 4y माइनस 3z माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
यही समतल का समीकरण हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। -5 इज इक्वल टू 0। यहां देखिए y -1 लिया, यह बंद हो गया +3 3y 3 देखिए क्वेश्चन है कि 110 121 -2 2 -1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करें। हम जानते हैं कि x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण x x1 y y1 z z1 x2 x1 y2 y1 z2 z1 x3 x1 y3 y1 z3 z1। अब यहाँ पर x1 y1 z1 की वैल्यू जब हमने रख दिया तो x -1 y -1 z -0 1 -1 2 -1 1 -0 -2 -1 x -1 y -1 z 0 1 1 -3 1 -1। सारणिक विधि से इसको जब हम हल किया यह हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यह रहा है आपका कंप्लीट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें। उस समतल का समीकरण ज्ञात करें। ज्ञात करें जो नियामक अक्षों पर नियामक अक्षों पर 6 -3 तथा 4 इकाई के अंतःखंड काटती हैं। 4 इकाई के अंतःखंड काटती हैं। देखिए हम जानते हैं कि अंतःखंड काटने वाले समतल का समीकरण होता है x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c इज इक्वल टू 1, जहां a b c नियामक अक्षों पर कटे हुए अंतःखंड की लंबाई। यहाँ a बराबर है 6, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -3, z इज इक्वल टू 4। इन मानों को यहां रखने पर अतः समतल का समीकरण
अतः समतल का समीकरण x/6 प्लस y/-3 प्लस z/4 इज इक्वल टू 1। 6, 3, 4 का एलसीएम ले लें तो 12 होगा। 12 से मल्टीप्लाई करने पर 2x माइनस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12। यही उस समतल का समीकरण है जो 6-3 4 इकाई के अंतःखंड काटती है। ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए। एक तल नियामक अक्षों को बिंदु ए बी तथा सी पर इस प्रकार काटता है कि त्रिभुज ABC का केंद्रक बिंदु PQR है। PQR है। सिद्ध कीजिए कि तल का समीकरण तल का समीकरण x/p प्लस y/q प्लस z/r इज इक्वल टू 3। माना समतल का समीकरण समतल का समीकरण x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। एक तल नियामक अक्षों को ए बी तथा सी पर इस प्रकार काटता है कि त्रिभुज ABC का केंद्रक बिंदु PQR है। सिद्ध कीजिए कि तल का समीकरण x/p प्लस y/q प्लस z/r है। माना जो निर्देशाक्षों को ए बी तथा सी पर काटता है, यह निर्देशाक्षों को ए बी तथा सी पर काटता है, जो
निर्देशांकों को ए, बी तथा सी पर काटता है। ए के निर्देशांक A00, बी के निर्देशांक B0, सी का निर्देशांक निर्देशांक 00 सी है, 00 सी है। अतः केंद्रक A प्लस 0 प्लस B प्लस 0/3, 0 प्लस C/3 या A/3 B/3 C/3, A/3 B/3 C/3। प्रश्न से केंद्रक PQR है, क्योंकि केंद्रक PQR है, इसलिए P is equal to A/3 implies that A is equal to 3P. Q is equal to B/3, B is equal to 3Q, R is equal to C/3, C is equal to 3R। एक में यह मान रख दिया जाए, यह एक है। एक में ए बी सी के मान रखने पर, ए बी सी के मान रखने पर, तो x/3p प्लस y/3q प्लस z/3r इज इक्वल टू 1। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डिवाइडेड, हाँ, तो x/p प्लस y/q प्लस z/r इज इक्वल टू 3। यही सिद्ध करना था, x/p y/q प्लस z/r इज इक्वल टू 3। देखिए क्वेश्चन यह था कि एक तल नियामक अक्षों को ए बी सी पर इस प्रकार काटता है कि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक PQR है। सिद्ध कीजिए कि तल का समीकरण x/p प्लस y/q प्लस z/r इज इक्वल टू 3। माना समतल का समीकरण x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। ए के निर्देशांक यह काटता है तल पर, तो ए के निर्देशांक हो जाएंगे A00, बी का होगा 0BC, सी का निर्देशांक हो जाएगा 00C। अतः केंद्रक हो जाएगा A प्लस 0/3, 0+0/3, 0+0C/3, A/3 B/3 C/3। लेकिन केंद्रक PQR है, तो P बराबर A/3 तो A बराबर 3P, Q बराबर B/3 तो B बराबर 3Q, R बराबर C/3 तो C इज इक्वल टू 3R। अब यह मान एक में रख दिया जाए,
तो x अपान 3p प्लस y अपान 3q प्लस z अपान 3r इज इक्वल टू 1, या x अपान p प्लस y अपान q प्लस z अपान c इज इक्वल टू 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल के समीकरण समतल के समीकरण समतल के समीकरण x माइनस 2y x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 12 को अंतःखंड के रूप में व्यक्त करें। को अंतःखंड के रूप में व्यक्त करें। अब देखिए, अब ये 12 दे दिया है, उससे हम इसकी भाग दें तो यह हो जाएगा 12 से भाग दे दिया जाए तो x अपान 12 माइनस 2y अपान 12 माइनस 2z अपान 12 इज इक्वल टू 1। हमको x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c के रूप में इसको रखना है। ठीक है, तो हमने 12 से इसको डिवाइड कर दिया। अब यह हो जाएगा x अपान 12 माइनस y अपान माइनस 6 z अपान माइनस 6 इज इक्वल टू 1। यही अंतःखंड के रूप में समीकरण हो गया। और यह अंतःखंड कितना काटेगा? 12 माइनस 6 और माइनस 6। समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x अपान 12 माइनस y अपान 6 माइनस z अपान 6 इज इक्वल टू 1। तो यह 12 माइनस 6 और माइनस 6 का अंतःखंड x y z एक्सिस से काटेगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। समतल के समीकरण समतल के समीकरण टाइम इज ओवर।
हाँ अपलोड कर देना, तो कर बना लो।